मैजिकल बॉटल। एक गांव में रंगधान नाम का एक युवक रहता था। वो छोटी मोटी चोरियां, पॉकेट मारने जैसे काम करता रहता था। शाम को यूं चुराए हुए पैसों को लाकर अपने माँ को देता था। क्यों बेटा, आजकल कलेक्शन बहुत कम आ रहा है। जब मैं जवान था तो एक पॉकेट मारता था तो दूसरे पॉकेट को पता भी नहीं चलता था। मैंने सोचा कि तुम बड़ी तीर मार लोगे और मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया। पर तुम ये क्या कर रहे हो? आप चुप रहो जी। बेचारा बेटा बहुत मेहनत करके पॉकेट मार के आया है और आप उसकी निंदा कर रहे हैं। बापू, वो दिन और थे और ये दिन और हैं। उन दिनों लोग नकद खूब रखते थे, पर आजकल पेटीएम, गूगल पे, फोन पे की इस्तेमाल करते हैं और नकद कोई नहीं रखता है। बटुए में जो कार्ड हैं वो हमारे कोई काम का नहीं है। मैं कुछ ना कुछ कमा कर ला रहा हूँ ना, उसी में खुश रहो। एक बार वो जंगल से गुजर रहा था कि उसे पानी में एक बोतल दिखाई दिया। उसने उसे तुरंत उठा लिया। उसके अंदर एक आदमी को देखा तो वो हैरान हो गया। उस बोतल के अंदर का व्यक्ति, बेटा मेरा नाम माया मोहन लाल है। मैं एक श्राप के कारण इस बोतल में कैद हो गया हूँ। कृपा करके मुझे बाहर निकालो। तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। जो कुछ भी चुराऊं या जो कुछ भी हाथ लगे, मैं पहले अपने माँ बाप को दिखाता हूँ। चलो उन्हें तुम्हारे बारे में बताता हूँ, कहकर उसे लेकर वो चल पड़ा। घर में बोतल को एक टेबल के ऊपर रखकर उसने अपने माँ बाप को जो हुआ सब बताया। और देखो भाई माया मोहन, हम ये कैसे यकीन कर लें कि बाहर निकलने के बाद तुम हमारा कहना मानोगे? ठीक है, पहले आप अपनी इच्छाएं पूरी कर लें, अपनी जरूरतों को पूरा कर लें। जब आपकी जरूरत पूरी हो जाए तब मुझे आजाद कर देना। तो ठीक है, हमें चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी चाहिए। बस वहाँ चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी पैकेट हो गए। वो खाकर वे सब बहुत खुश हुए। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। अब भोजन के बाद पान हो तो मजा आ जाए। मंगवा ले। तुम्हारा दिमाग है? अरे बस पान मंगवाओगे? सुनो भाई माया मोहन, हमें एक बड़ा बंगला, कार, नौकर चाकर सब चाहिए। हमें अमीर के बेस बना दो। तुम उसी काम में लग जाओ बस। कहीं ऐसा ना हो कि अचानक आप अमीर हो गए तो आपके घर में इनकम टैक्स का रेड लग जाए कि इतने पैसे कहां से आए। वैसे मुझे क्या है, ऐसा ही सही, कहकर उन सबको प्रकट किया। बस बड़ा सा बंगला, कार, नौकर चाकर सब प्रकट हो गए। इनकी वेशभूषा भी बदल गई। यूं वे तीनों सोना, हीरे, नगद मांगकर उससे लेने लगे। एक दिन माया मोहन, बेटा 10 पुश्तों तक के लिए आप कमा चुके हैं। अब तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं। कृपा करके मुझे आजाद कर दें प्लीज। ठीक है, कल सवेरे आजाद कर देंगे, चिंता ना करो। उस रात को तीनों बात कर रहे थे। बापू, उसे छोड़ देते हैं। मैं हर रोज उसकी टैंटे नहीं सुन सकता। अरे अगर भविष्य में उसकी जरूरत पड़े तो क्या करेंगे? उसे आजाद करने से पहले सोच कर छोड़ना। अरे हर बात के लिए उसे क्यों पूछें? यदि हम उसकी तरह बदल गए तो उसकी सारे हुनर हम सीख लेंगे ना। बापू, आप जैसा अक्लमंद इस दुनिया में और कोई है ही नहीं। वेरी गुड, प्रोसीड। अगले दिन बापू, सुनो भाई माया मोहन, हमने निर्णय ले लिया है कि तुम्हें आजाद कर देंगे। तुम ऐश करोगे, पर एक शर्त है। तुम्हें आजाद करने के बाद हमें तुम्हारी तरह बदलना होगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया। मैं समझ गया, आप मेरी तरह बदलकर मेरे सारे मंत्र सीखना चाहते हैं ना? वेरी गुड। यूं बाप के बोतल के ढक्कन खोलते ही माया मोहन बाहर निकला और बड़ा हो गया। उसके हाथ हिलाते ही तीनों छोटे हो गए। तीनों को 3 बोतलों में डाल दिया। बाद में उन्हें लेकर नदी किनारे पर पहुंचा। ये क्या कर रहे हो? हमें चुपचाप बाहर निकालो। तुम लोगों की इच्छा थी ना कि मुझ जैसे हो जाएं, अब हो गए। अब तुम लोगों को भी मुझ जैसे जादू और मंत्र का ज्ञान हो जाएगा। पर बाहर निकलने के लिए किसी की जरूरत पड़ेगी। मैं भी तुम लोगों की तरह लालच कर इसमें फंस गया था। तुम लोग भी कोशिश करो, शायद कोई बकरा मिल जाए। गुड लक गाइस, कहकर बोतल को नदी में फेंक दिया। यूं वे तीनों बोतल नदी में बहने लगे। केले के चोर।
एक जंगल में एक गुफा में एक चोरों का स्कूल था। उस स्कूल का बोर्ड भी था। उस स्कूल का प्रिंसिपल था चोर चोपड़ा। उसका असली नाम था ओम चोपड़ा, पर उसने अपना नाम बदलकर चोर चोपड़ा रखा। एक दिन चोर चोपड़ा, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज से आपका थ्योरी क्लासेस खत्म। अब प्रैक्टिकल क्लासेस शुरू होंगे। हमें कभी भी घर के मालिक पर हमला नहीं करना चाहिए। हिंसा से दूर रहें। उन्हें बिना तंग किए अपना काम करके आपको आ जाना चाहिए। अरे लड्डू, तुमने देरी से स्कूल में दाखिला लिया है, इसीलिए तुम उन घरों में कोई कीमती वस्तु को हाथ ना लगाना। सिर्फ हमको देखते रहो बस। यूं वे उस रात को सब एक घर पर चोरी करने के लिए गए। घर में सब अलमारी और संदूक तलाश करने लगे तो तभी वहां घर के लैंडलाइन की फोन घंटी बजी। उसे उठाकर लड्डू, हेलो, कौन है? हम यहाँ चोरी करने आए हैं। हाँ, वो सो रहे हैं। ठहरिए, उन्हें हम फोन देते हैं, कहकर मकान मालिक को जगाकर फोन उसके हाथ में थमाया। मकान मालिक उसे देखकर हैरान होकर, तुम कौन हो? अब बाप रे, चोर! अरे चोर! अरे पकड़ो पकड़ो, चोर चोर! कहकर चिल्लाने लगा। सब चोर भागने लगे तो लोग उनका पीछा करने लगे। गुफा में सब ने मिलकर लड्डू को खूब पीटा। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? आप ही ने तो कहा था कि मालिक को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए मैंने उन्हें फोन पकड़ाया था। कमीने, दोबारा ऐसा फिर किया तो मार डालूंगा। तुम कुछ ना करो। चाहो तो कहीं पर जाकर लेट जाओ और सो जाओ, पर हमारा प्लान को ना बिगाड़ना। अगले दिन रात को सब एक घर में चोरी करने के लिए गए। अरे भाई, बोर मार रहा है। इस प्रिंसिपल को ट्रेनिंग देना आता नहीं, पर डांटता रहता है। ठीक है, अब मुझे नींद आ रही है, कहकर वहां पलंग पर पति और पत्नी के बीच में लेटकर खराटे मारने लगा। यूं सोते हुए पैर मालिक के ऊपर डाला। अरे पैर हटाओ भगवान, तुम जानते हो ना कि मुझे पैर डालना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप किससे बात कर रहे हैं जी? अरे चोर चोर! अरे तुम हो कौन? चोर चोर! कहकर लड्डू को देखकर जोर से चिल्लाने लगी। बस लड्डू उठकर भागने लगा तो चोर भी वहां से भागने लगे। फिर हमेशा की तरह गुफा में सबने मिलकर लड्डू को खूब मारा। अरे आप कैसे प्रिंसिपल हो? आप ही ने तो कहा था कि लेट कर सो जाऊं। भूल गए? आप मेरा फीस मुझे लौटा दीजिए, मैं चला जाऊंगा। आप सब चोरी करेंगे, मेरी इच्छा चोरी करने की नहीं होगी क्या? मैं ये चोरियां खुद नहीं कर सकता? अरे सोने को कहा था, मगर मालिक के पास क्यों सोते हो कमीने? फीस मांगा तो दांत तोड़ दूंगा। आज रात को कोई मूर्खता ना करना। तुम्हें अगर चोरी करने का दिल करे तो कोई खाने के पदार्थ को चुरा कर खाओ, समझे? अगले दिन रात को सब ने जो मिला सब थैली में भर लिया। लड्डू ने केले के गुच्छे को लिया, खाया और छिलके फेंकने लगा। गुफा तक रास्ते भर में वो केले के छिलके डालता गया। अगले दिन सवेरे पुलिस घर की जांच करके, यहाँ केले के छिलके आपने डाले हैं? नहीं तो। वैसे यहाँ रख के केले के गुच्छा भी नहीं दिखाई दे रहा, लगता है उसे भी चुरा कर ले गए। पुलिस यूं केले के छिलके का पीछा करने लगी। यूं पीछा करते करते वे गुफा तक पहुंच गए और सबको पकड़कर खूब पिटाई की। बाद में सबको जेल में डाला। अरे वो चोर चोपड़ा, ये तुम्हारा स्कूल नहीं है, जेल है। नाम में चोर रखने से काम नहीं चलेगा, पहले चोरी करना तो सीखो। डियर स्टूडेंट, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इसी ने तो कहा था कि जो मिले खाओ, तो मैं खाया और हम सब पकड़े गए। इसके बारे में मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था। इसका असली नाम है ओम चोपड़ा, पर इसने अपना नाम चोर चोपड़ा बदलकर हम सबको धोखा दे रहा है। इसने अब बिना पकड़े गए एक भी चोरी नहीं की। इसके पास सीखेंगे तो क्या सीखेंगे? बस सब ने मिलकर चोर चोपड़ा की खूब पिटाई की।